है, फिर भी थोड़े समय में हम लोग कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा प्रभु को महिमा, प्रभु की बड़ाई और प्रभु का गौरव होगा। ठीक है, आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता। क्या दिख रहा है आपको? 34 1 से 3 तक, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ, प्रभु का हम धन्यवाद करते। भजनकार यह 2 बार बोलता है। क्या बोलता है? परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेंगे। और वह कहता है, और एक बात वह कहता है, आओ हम मिलकर स्तुति करें। 2 चीज क्या कहता है? मेरे मुंह से हमेशा परमेश्वर के लिए स्तुति निकलेंगी, हमेशा मेरे मुंह से परमेश्वर के लिए स्तुति निकलेंगी। फिर उसके बाद में वो कहता है कि आओ आप लोग भी मेरे साथ मिलकर क्या करो? परमेश्वर के स्तुति करो। मेरे प्रियो, ये स्तुति करना या परमेश्वर को स्तुति करने का मतलब है परमेश्वर की प्रशंसा करना, या परमेश्वर को क्या करने का? परमेश्वर पर भरोसा रख के उसको थैंक यू बोलना। हालेलुया। जब हम अपने मुंह से प्रभु की स्तुति करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग, परमेश्वर आप पर मैं भरोसा करता हूं इसलिए मैं तुझे धन्यवाद कहता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं इसलिए मैं तुझे थैंक यू बोलता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं इसलिए हे प्रभु मैं तेरा आदर करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं या भरोसा करता हूं इसलिए मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं करके भजनकार क्या करता है? अपने मुंह से परमेश्वर पर भरोसे को दिखाते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहा है। हमारे जीवनों में मेरे प्रियो, हमारे भी जीवनों में परमेश्वर ऐसे ही सामर्थ्य कार्य, ऐसे ही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत सारे लोगों के जीवनों के लिए भविष्यवाणियां हुई, बहुत सारे लोगों के जीवनों के लिए परमेश्वर के वादे परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको देता है। बहुत सारे लोगों के, हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमें आशीषित करेगा, हमें चंगा करेगा, हमें छुटकारा देगा, हमारे परिवार, हमारे संतान, हमारे बच्चों को आशीषित करेगा। प्रतिज्ञा, कई बार वो प्रतिज्ञा के भूमि या प्रतिज्ञा के आशीषें या प्रतिज्ञा के अंदर हम जाते समय कई बार रुकावटों का सामना हम करते हैं। अगर हम लोग ये यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 6वां अध्याय अगर 1 वचन हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद थे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। परमेश्वर ने तो इस्राएलियों को यह वादा किया था। क्या वादा किया था? अगर निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उसने दूध और मधु की धारा बहने वाले एक ऐसे देश, जो एक उत्तम देश है, ऐसे देश में मैं आपको प्रवेश कराऊंगा, ऐसा देश मैं आपको दूंगा, ऐसे देश में तुम जाओगे और तुम प्रवेश करोगे करके परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएलियों को वादा किया था। वे गुलामी में थे, वो भयानक तकलीफ में थे, भयानक परेशानियों में थे, पर परमेश्वर ने वादा किया कि तुम एक उत्तम देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। पर जो उत्तम देश में वो जाने के लिए तैयार थे, वो उत्तम देश क्या था? बोलते हैं बंद दरवाजे से था, बंद था। वो उत्तम देश में प्रवेश, प्रतिज्ञाओं के देश में प्रवेश, प्रतिज्ञाओं के आशीषों में प्रवेश, प्रतिज्ञाओं के आशीषों का अनुभव करने के बजाय, अनुभव प्रतिज्ञाओं के आशीषें और वो उनके बीच में एक बंद दरवाजा था, बंद शहरपना था, बंद चीजें थे। कई बार हमारे भी जीवन में परमेश्वर की ओर से हम वादे प्राप्त करते, परमेश्वर की ओर से हम प्रतिज्ञाएं प्राप्त करते, परमेश्वर की ओर से प्रभु आपसे बात करता, पर आपके आशीषें, आपकी प्रतिज्ञाएं और आपके बीच में हमेशा ऐसे बंद दरवाजों को हम लोग हमारे जीवन में देखते। हमको कई बार लगता है कि क्या सचमुच प्रभु ने वादा किया, पर ये सब तकलीफें क्यों है? प्रभु ने तो वादा किया, पर क्या मेरे वादे, मेरे लिए किए हुए वादों के आशीषों में मैं सहभागी होने के लिए ये इतनी बड़ी रुकावट क्यों है? ये इतना बड़ा समस्या क्यों है? ये इतने बड़े परिस्थितियों का सामना मुझको करना पड़ता है। कई बार बंद दरवाजों का सामना करते हुए हम निराश हो जाते। बंद दरवाजे हमारे प्रतिज्ञाओं के आशीषों के सामने, हमारे प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर जो
प्रतिज्ञाएं हमें दिया है, जो वादे हमसे किया है, जो आशीषें हमें देने के विषय में कहा है, हो सकता है आपके चंगाई के विषय में आशीष प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की हो सकता है कि जवान बहनों आपके विवाहों के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हो सकता है मेरे जवान भाइयों आपके नौकरियों के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हो। पर कई बार कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग ऐसे बंद दरवाजों को देखते हैं जिसके कारण हमको लगता शायद हो सकता ये बंद दरवाजे कभी भी नहीं खुलेंगे। हाँ निश्चित मेरे लिए एक उत्तम भविष्य तो है, हाँ मेरे लिए उत्तम आशीषें तो है, पर वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता क्योंकि बंद दरवाजे हैं। सेम ऐसा ही इस्राएल के साथ हुआ। वे सब भी मिस्र देश से छुटकारा प्राप्त करके एक उत्तम देश की ओर अग्रसर हो रहे थे। उनके सामने आने वाले रुकावटों को परमेश्वर दूर कर रहा था। बस कनान देश के यरीहो के नजदीक वो पहुंचे तो क्या देखते हैं, यरीहो के चारों तरफ एक बहुत बड़ी शहरपना बनी हुई है, एक बहुत बड़ा शहरपना बना हुआ है। और फिर क्या देखते हैं, वहां पर क्या देखते हैं, वो शहरपना को एक बहुत बड़ा दरवाजा लग कर है और वो कभी खुल रहा नहीं। आपकी आशीषों के चारों ओर भी शायद हो सकता है कि एक बहुत बड़ी शहरपना देख रहे और एक बंद दरवाजा देख रहे और आप निराश होकर बोलते परमेश्वर तो मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, हमने तो पूरा कोशिश किया, अब ये तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो कोई बदलने वाला नहीं है, ये कुछ आने वाला नहीं है, ये कुछ जाने वाला नहीं है। ऐसे शायद हो सकता हमने भी हमारे जीवन में कई बार सोचा। शायद इनके भी जीवन में ऐसा ही परिस्थिति, ऐसा ही स्थिति का सामना वे कर रहे थे होंगे। पर यहोशू की किताब 2 अध्याय 6वां अध्याय 2 वचन जब हम पढ़ते वहां लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने यहोशू से बात करना शुरू किया। क्या आप आपके आशीषों के बीच ऐसे बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं? आप आपके प्रतिज्ञाओं के बिल्कुल सामने एक ऐसे बंद दरवाजों के सामने, बंद शहरपना के सामने खड़े हैं? परमेश्वर निश्चित आपसे बात करता है, परमेश्वर निश्चित आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए सामर्थ्य है। वो आपको बताना चाहता है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं तक ले जाने के लिए निश्चित आपके प्रतिज्ञा, आपके प्रति परमेश्वर ने दी हुई प्रतिज्ञाओं के आप वारिस बनने के लिए आप निश्चित वारिस बनेंगे, निश्चित वो प्रतिज्ञाओं को हासिल करेंगे करके परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हर निराशा की परिस्थिति में, परमेश्वर हर एक रुकावट के बीच में आपसे बात करना चाहता है, आपको बार बार बताना चाहता है, आपको बार बार बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है? एक बार हम ये आगे के वचन को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या बोलना चाहता है। 2 कुरिन्थियों अगर 1 अध्याय अगर 20 वचन हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्या लिखा है एक बार पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ वो सब यीशु मसीह में हाँ के साथ है। चाहे आपके जीवन में कितने भी बंद दरवाजे दिखो, चाहे आपके जीवन के आशीषों के बीच में कितने भी शहरपनाएं दिखो, चाहे आपके और आपके प्रतिज्ञाओं के सामने कितने भी बड़े, कितने भी स्ट्रांग, कितने भी भयानक ऐसे दरवाजों को जो बंद है और बिल्कुल निराशा के साथ आप खड़े, ऐसे चाहे कितने भी परिस्थितियां दिखो, पर प्रभु जैसे यहोशू से बात किया वो आज अपनी कलीसिया से बात करना चाहता। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह में सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ के समान है। आप सभी वो प्रतिज्ञा के वारिस बने, आप सभी आपके प्रतिज्ञाओं को, आपके वाचाओं को, आपके आशीषों को आप प्राप्त करें। ये परमेश्वर चाहता है, स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है कि आपके लिए ठहराए गए हर एक चीज को आपको देना वो चाहता है। मेरे प्रियो, चाहे आपके लिए ठहराए गए प्रतिज्ञाएं क्यों ना हो, आपके लिए ठहराए गए आशीष क्यों ना हो, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएगा, पर प्रभु आपके लिए जो ठहरा है वो बिना पूरा किए रहने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको प्रभु आशीषित करने का ठान लिया तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको आशीषों से रोक नहीं सकती है। अगर परमेश्वर आपके जीवन को उन्नति में रखने के लिए ठान लिया तो मेरे प्रियो, इस दुनिया की कोई ताकत आपको उन्नति में चलने से रोक नहीं सकती है। प्रभु यीशु मसीह में सारी आशीषें, सारी प्रतिज्ञाएं, उसके सारे वादे आपके जीवन के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके आरोग्य के प्रति, आपके विवाहों के प्रति, आपके नौकरियों के प्रति वो हाँ है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता, मेरे जीवन के प्रति जो प्रतिज्ञाएं आपने किया है वो हाँ के समान है, वो मेरे लिए आपकी ओर से निश्चित रूप से हाँ
चाहे कितने भी बड़े बंद दरवाजे हो, कितने भी बड़े शहर बना हो, यीशु वो मेरे लिए हाँ ही हाँ है। ये मैं विश्वास कर कर तुझे धन्यवाद देती, तुझे धन्यवाद देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी प्रतिज्ञाएं आप निश्चित प्राप्त करेंगे, आपके आशीषों में आप निश्चित आप आशीष का अनुभव करेंगे, आपके आशीषों का आनंद आप निश्चित रूप से उठाओगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो, इसलिए प्रभु की स्तुति करो। आगे क्या होता है जब हम लोग वही यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय 4वां वचन हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने बात करते हुए उनसे कहा, क्या कहा एक बार आप पढ़ लेंगे। वो कहते हैं 7 याजकों के संदूकों को आगे आगे जुबलू के साथ नरसिंगे लिए हुए चलो, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चलने लगे। जो प्रतिज्ञा, जो आशीषें, जो वादे या जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा का देश देने के लिए कहा, वो बंद दरवाजों के कारण अपने विचारों से उस प्रतिज्ञाओं को भूल मत जाओ। वो बंद दरवाजों के कारण, वो शहरपनाओं के कारण वो आपके दिमाग से डिलीट ना हो जाए, पर उसके ही इर्द गिर्द घूमो, उसके ही इर्द गिर्द घूमो। बोलो उसके इर्द गिर्द घूमना, बोलो जोर से, उसके इर्द गिर्द घूमना, बोलो जोर से, उसके इर्द गिर्द घूमना। प्रभु आपको प्रतिज्ञा दिया एक उत्तम नौकरी की, आप उसी के विषय में सोचो, उसी के इर्द गिर्द घूमो, आपकी सोच उसी के इर्द गिर्द रहे। हर बार प्रभु को धन्यवाद देते रहे, हर बार बोलते रहे, मेरे आशीषों के इर्द गिर्द मैं रहता हूं, मेरे प्रतिज्ञाओं के इर्द गिर्द रहता हूं। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर वादे करता है और हम लोग जैसे ही ऐसे बंद दरवाजे देख लेते, जैसे ही रुकावटें देख लेते, जैसे ही समस्या देख लेते, हम वो प्रतिज्ञा को भूल जाते और यीशु से बहुत दूर जिंदगी जीना शुरू कर देते। प्रभु पे नाराज भी हो जाते, प्रभु के विरोध में बात भी करना शुरू कर देते, प्रभु को भला बुरा भी बोलना शुरू कर देते। प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, प्रभु आप लोग हैं इधर, आप लोग हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, प्रभु आप किधर है। क्या कर देते, हम उन वस्तुओं को, उन प्रतिज्ञाओं को भी भूल जाते जो प्रभु हमारे जीवन के लिए किया, हम उन चीजों को भी भूल जाते जो प्रभु हमारे लिए करने के लिए तैयार है, और क्या हो जाते, हम वो चीजों को हमारे दिमाग से डिलीट कर कर हम प्रभु के प्रति नेगेटिव बनना शुरू हो जाते। हाँ मेरे प्रियो, इस्राएलियों को प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया, क्या दिया, दूध और मधु की धारा का देश, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश में आप जाएंगे। पर वो देश में जैसे प्रवेश करने के लिए वो तैयार हो गए, उन्होंने बहुत बड़े रुकावट का सामना किया, बंद दरवाजों को देखा, उन्होंने चारों तरफ भयानक शहरपना को देखा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके प्रति जो आशीषें, आपके जीवन के प्रति जो प्रतिज्ञा है, आपके भविष्य के प्रति, आपके बच्चों के प्रति परमेश्वर जो वादों को हर दिन बाइबल पढ़ते समय प्रभु के दासों के द्वारा या पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह में हाँ है। उसके इर्द गिर्द घूमो, बोलो जोर से, उसके इर्द गिर्द घूमूंगा, बोलो जोर से। मेरे विषय में परमेश्वर ने दिए हुए प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द मेरी सोच रहेगी, उसके इर्द गिर्द मैं सर्वदा घूमता रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो सोच को आपके दिमाग से डिलीट मत करो, परमेश्वर के प्रति नेगेटिव मत बनो। वो सोच को आपके दिमाग से दूर कर कर आप कुछ और करने का कोशिश मत करो। बिलीव, विश्वास करो, बार बार उसको दोहराओ, बार बार उसको बोलो, बार बार उसको बोलते रहो, ठीक है ना। मैं प्रभु के एक दास को देखा जो जिनको संतान नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने क्या बोला, जब उनके लिए प्रार्थना किया, वो प्रभु के दास उस व्यक्ति से बोल रहे हैं, अब हर दिन बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैं गर्भधारित हूँ, प्रभु ने मुझे संतान दिया है, मुझे एक उत्तम संतान के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। आप बोलते रहो, आप बोलते रहो, अपने आशीष के इर्द गिर्द रहो, अपने आशीषों के इर्द गिर्द घूमो, अपने प्रतिज्ञाओं के इर्द गिर्द घूमो, उसको बार बार दोहराओ, उसके वो चारों ओर घूमो, उसको बार 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 क्लेम करने का कोशिश करो। क्या कर रहे थे ये 7 दिन तक ये लोग? उसके चारों तरफ घूम रहे थे, अपने प्रतिज्ञा के देश के चारों तरफ घूम रहे थे, अपने प्रतिज्ञा के देश के चारों तरफ घूमकर उसको
हासिल कर रहे थे। प्रतिज्ञा के देश के चारों तरफ घूमकर रुकावटें हैं, अभी भी दरवाजे टूटे नहीं, अभी भी शहरपना के वो बड़े बड़े दीवाले टूटे नहीं, अभी भी शहरपना के दरवाजे टूटे नहीं। पर वो क्या कर रहे थे? बोलते क्या कर रहे थे? अपने प्रतिज्ञा के चारों तरफ घूम रहे थे, अपने प्रतिज्ञा के देश के चारों तरफ घूम रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे क्या कर रहे थे, घूमते हुए क्या कर रहे थे। पढ़ो एक बार 6वां अध्याय का 5 वचन, पढ़ो जोर से। और जब हाँ वे पेड़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, हाँ तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही हाँ बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेर से हाँ हालेलुया। आपके प्रतिज्ञा के चारों तरफ घूमते हुए आपको क्या करना है? बोलते हैं प्रभु का जय जयकार करना है, उसकी स्तुति करना है, उसको महिमा देना है। मैं फिर से बताता, प्रभु की स्तुति करना यानी उस पर विश्वास करके थैंक यू बोल देना, उसको भरोसा करके थैंक यू बोल देना। क्या संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देते हुए क्या बोलना है? उस पर भरोसा करके थैंक यू बोल दो। क्या अच्छे नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं? आप विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देकर क्या करो? थैंक यू बोल दो। स्तुति करना यानी विश्वास करके धन्यवाद बोल देना। हालेलुया। ये लोग क्या कर रहे थे? अपने प्रतिज्ञा के चारों तरफ घूमकर, प्रतिज्ञा के चारों तरफ घूमते हुए क्या कर रहे थे? प्रभु तेरी स्तुति हो, हमको हमारा देश मिल गया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हमको हमारा देश मिल गया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हमको हमारा देश मिल गया। अभी भी शहरपना के दीवाले टूटे नहीं है, अभी भी बंद दरवाजे खुले नहीं है, अभी भी चारों तरफ अभी भी भयानक दीवाले खड़े हैं, अभी भी शहरपना टूटा नहीं, अभी भी प्रतिज्ञा के देश को प्राप्त नहीं किया, अभी भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं किया। पर परमेश्वर उनको बता रहा है, इट्स नॉट अ ह्यूमन आइडिया, ये मनुष्य का आइडिया नहीं है, ये मनुष्य का सलाह नहीं है। परमेश्वर यहोशू को बोल रहा, यहोशू अपने प्रतिज्ञा के देश के चारों तरफ घूमते हुए क्या करते जा? मेरी स्तुति करते जा, मुझे थैंक यू बोलते जा, मुझ पर भरोसा कर धन्यवाद बोलते जा, यीशु तेरी महिमा हो बोलते जा, तेरे नाम की बड़ाई हो बोलते जा, मेरी प्रशंसा करते जा। ये मनुष्य का आइडिया नहीं, ये परमेश्वर का आइडिया है। आपके प्रतिज्ञाओं को यदि आप पाना चाहते हैं, प्रभु के वादों को आपके जीवन में पूरा होना देखना चाहते हैं, तो आप उन विचारों के अंदर घिरे रहकर आपके प्रतिज्ञाओं के विचारों में, आपके प्रतिज्ञाओं की सोच में, आपके प्रतिज्ञाओं के विषय में आपके मन में मनन करते हुए बोलते जाइए, धन्यवाद आपने मुझको ये दे दिया, धन्यवाद मेरे पति के जीवन में परिवर्तन कर दिया, धन्यवाद आपने मेरे बच्चे को आशीषित कर दिया, धन्यवाद आपकी स्तुति हो, आपने मुझे एक उत्तम नौकरी दे दिया, धन्यवाद आपने मुझे चंगाई दे दिया। क्या करते रहना? बोलते हैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करते रहना। वे सभी लोग जय जयकार करते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे, नरसिंगे फूंकते रहे, विजय की घोषणा करते रहे और प्रभु के नाम की बड़ाई करते रहे। हाँ मेरे प्रियो, वे सभी लोग क्या हुआ? बोलते हैं हम यहोशू की किताब 6वां अध्याय अगर 20 वचन पढ़ेंगे, वहां हम देखते तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना और बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, शहरपनाह नींव के साथ। किसके साथ? बोलते हैं नींव के साथ। शहरपनाह, रुकावट की दीवारें, रुकावट के चीजें नींव के साथ गिर गए और वे अपने अधिकार के देश में प्रवेश किए, अपने अधिकार के देश को अपने हाथ से ले लिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, विश्वास के साथ उसको थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं, उसके नाम की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसको गौरव करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन से उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन के सामने, आपके और आपके प्रतिज्ञाओं के बीच में, आपके और आपके आशीष के बीच में, आपके और आपके चंगाई के बीच में, आपके और आपके छुटकारे के बीच में जो भी रुकावटें हैं, जो भी दीवारें हैं, जो भी रुकावट की चीजें, प्रभु नेव से उसको ढा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु नेव से उसको निकाल के फेंकने के लिए तैयार है। प्रभु नींव के साथ, उसके जड़ के साथ, उसको निकाल के फेंकने के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रभु का प्रत्येक प्रतिज्ञा, प्रभु का प्रत्येक वादा यीशु मसीह में हाँ के साथ आपके लिए है और परमेश्वर के द्वारा उसके लिए आमीन बोला गया है। हालेलुया।
परमेश्वर अभी भी परमेश्वर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हाँ करके बोल दिया है, वो आमीन बोल दिया है। आपके प्रति परमेश्वर के वादे के विषय में परमेश्वर के द्वारा सिग्नेचर हो गया है। आपके प्रति परमेश्वर के आशीषों के विषय में परमेश्वर के द्वारा सिग्नेचर हो गया है। आपके भविष्य के प्रति, आप परमेश्वर की योजनाओं के प्रति परमेश्वर के द्वारा सिग्नेचर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? रुकावट देख के खुड़खुड़ाना है। हमें क्या करना है? रुकावट देख के निराश होना है। हमें क्या करना है? रुकावट देख के बुरा मानना है? नहीं। हमें क्या करना है? हम प्रभु की स्तुति करना है। हमें क्या करना है? प्रभु को थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? प्रभु को धन्यवाद बोलना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी बड़ाई करना है, उसका गौरव करना है, उसको बोलना है थैंक यू जीसस, उसको बोलना है थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु मैं प्रतिज्ञा में हूँ, धन्यवाद यीशु मैं बदले हुए जीवन में हूँ, धन्यवाद यीशु मेरे पति का जीवन बदल गया, धन्यवाद यीशु मेरे पत्नी के जीवन में परिवर्तन आया, धन्यवाद यीशु मेरे परिवार के लोग उद्धार में आए, धन्यवाद यीशु मैं एक उत्तम परिवार में हूं, धन्यवाद यीशु मैं चंगाई में हूं करके क्या करना है? बोलते हैं क्या करना है? जोर से बोलो। उसकी स्तुति करना है, विश्वास के साथ उसको महिमा देना है, विश्वास के साथ उसका गौरव करना है, विश्वास के साथ हम उसके नाम की बड़ाई और गौरव करते रहना है। भजनकार एक बात बोलता है, पढ़िए। हाँ हाँ, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। वो कहता है जो सचमुच थैंक्स के योग्य है, विश्वास के साथ धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर को ही मैं धन्यवाद देता रहूंगा, ताकि इसके द्वारा मेरे शत्रुओं से मैं बच जाऊंगा। जो मेरे जीवन में आने वाले रुकावटें हैं उससे मैं जय पाऊंगा, मेरे जीवन में आने वाले शत्रुओं पर मैं विजय प्राप्त करूंगा करके प्रभु का दास कहता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत कम समय है, मैं थोड़े समय में जल्दी जल्दी कुछ बातों को बताने की कोशिश करता, और 5 मिनट हम जाएंगे। हम यहोशापात के जीवन के बारे में जानते हैं। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं यहोशापात एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर का भय मानता था, और यहोशापात के ऊपर 3 ऐसे राजा लोगों ने, 3 ऐसे राष्ट्रों ने उस पर लड़ाई के लिए उसके ऊपर चढ़ गए थे, और ये सब देखकर यहोशापात डर गया। हाँ मेरे प्रियो, हर बार ऐसा होता है जब हमारे आशीषें और हमारे बीच में हम जब शत्रु को खड़ा देखते हैं, रुकावट को खड़ा देखते हैं, परिस्थितियों को खड़ा देखते हैं, तकलीफ को खड़ा देखते हैं, तो क्या होता बोलते हैं? हम डरना शुरू कर देते। डर आपको मालूम है क्या करता? डर ये करने को लगा देता, हाथ पैर जोड़ायला लावते। डर क्या कर देता? हाथ पैर जोड़ने को लग जाते। डर क्या करता? रोना शुरू कर देते। डर क्या करता? गिड़गिड़ाना शुरू कर देते। डर क्या करता? हम लोगों को डर क्या करता? बेचैन कर देता, हाथ पैर जोड़ने की स्थिति में लेके आता। ये भी दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो परमेश्वर है करके यहोशापात क्या किया? अपने डर की परिस्थिति में रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु से गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु को बोलने लगा, हे प्रभु देख, तू अपने मित्र अब्राहम से ऐसा वादा किया था, तूने बोला था कि ये देश में तू रहेगा तो आशीषित रहेगा, वो वादे के कारण हम ये देश में हैं। अब देख बाहर के लोग आ रहे हैं, हमको ऐसा करने जा रहे, वैसा करने जा रहे करके वो रोना शुरू कर दिया। उतने में क्या हुआ? वही 20वां अध्याय 14 वचन में परमेश्वर यहीएल करके एक व्यक्ति था। क्या नाम था? यहीएल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा को उंडेल दिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बात करना शुरू कर दिया। जब हम नीचे पढ़ना शुरू करेंगे तो वो बात करना शुरू कर दिया, वो बोलना शुरू कर दिया कि तुमको लड़ना नहीं है, तुमको परमेश्वर पर भरोसा करना है, तुमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, मात्र प्रभु पर विश्वास करो, मत डरो, मत घबराओ, तुमको सिर्फ खड़े रहना है करके उसको बताया गया। हालेलुया। जब ये बातें परमेश्वर की ओर से उसको मिली, तब यहोशापात ने क्या किया बोलते हैं? अगर वही दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे, वो क्या किया? कहातियों को, कोराइयों को, वंशियों को, लेवियों को बुलाकर क्या करने लगा? अत्यंत जोर जोर से प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहीएल पर उतरा, तब ये रोने वाले व्यक्ति को प्रभु बोलता, सिर्फ स्तुति कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई चीज आपको डरा रहा? तो रोना नहीं, स्तुति करना,
परमेश्वर के द्वारा बताया जा रहा है। रुकावटें आप दिख रहे हैं तो यहोशू के द्वारा यहोशू को परमेश्वर बता रहा, जय जयकार कर, वो टूट जाएंगे, वो गिर जाएंगे। डर के मारे जब ये रो रहा था यहोशापात, तब यहीएल के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको बता रहा, स्तुति कर, धन्यवाद दे, हालेलुया बोल, प्रभु को महिमा दे, अन्य भाषा में प्रभु की आराधना कर, हालेलुया बोलते जा, प्रभु की स्तुति करते जा, जोर जोर से प्रभु को धन्यवाद देते जा, उसकी महिमा करते जा। क्या हुआ? जब ये लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मर गए। किसके विरुद्ध आ रहे थे? बोलते हैं यहूदियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? प्रभु के लोगों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? विश्वासियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? आपके और मेरे विरुद्ध आने वाले हर शत्रु को जब हम स्तुति करेंगे, जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, विश्वास के साथ थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? हमारे शत्रु नाश हो जाएंगे, हमारे जीवन के रुकावटें नाश हो जाएंगे, शैतान के वो काम नाश हो गए जो आपके जीवन में शैतान लाकर आपको निराश करने के लिए, आपके जीवन को बेचैन करने के लिए, आपके जीवनों के अंदर भयानक परिस्थितियों को लाने के लिए हमारा शत्रु शैतान जो प्रयत्न कर रहा, परमेश्वर उसको खत्म कर देगा, परमेश्वर आपके जीवन से उसको नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा और प्रभु की बड़ाई करना हम शुरू कर दे, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दे, प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दे। आपके जीवन के लिए बंद दरवाजे दिख रहे हैं, प्रभु की स्तुति करो। क्या आपके जीवन में आपकी आशीषें और आपके बीच में शत्रु दिख रहा है, शैतान दिख रहा है, रुकावटें दिख रहे हैं, समस्याएं दिख रहे हैं, और शत्रु के समान आपके विरुद्ध आके खड़ा हो रहा है, तो क्या करो? रोना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, आजू बाजू लोगों को गाली देना शुरू कर दो, घर में सामान पटकना शुरू कर दो। क्या कर दो? नहीं, यही एल बता रहा, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर विश्वास के साथ खड़े रहो और उसकी स्तुति करो, विश्वास के साथ खड़े रहो और उसकी स्तुति करो। आइए हम सब अपने आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, हाँ प्रभु, हमारे आशीषों के लिए हम तेरी स्तुति करेंगे, हमारे आशीषों के लिए हम तेरी महिमा करेंगे, हमारे आशीषों के लिए हम तेरी बढ़ाई करेंगे, हमारे आशीषों के लिए हम तेरा गौरव करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु बड़े स्पष्ट तरीके से आपसे बात किया, प्रभु बहुत अच्छे से आपसे बात किया, उसकी स्तुति करना। भजनकार बोलता, निरंतर मेरे मुख से निराशा की बातें नहीं, दुख की बातें नहीं, हमेशा हारे भी बातें नहीं, निरंतर मेरे मुख से तेरी स्तुति निकलेगी। फिर वो कहता है, आओ आप लोग भी मेरे साथ मिलकर उसकी स्तुति करो, क्योंकि स्तुति करने से आपके जीवन में, आपके प्रतिज्ञाओं के और आपके बीच में रहने वाले बंद दरवाजे टूट जाएंगे। जब स्तुति करने से आपके जीवन के विरुद्ध उठने वाले हर शत्रु को, चाहे वो बीमारी के नाम से हो, आर्थिक तंगी के नाम से हो, वो आपके जीवन में लाने वाली समस्याओं के नाम से हो, या उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, परमेश्वर उसको खत्म कर देगा। हम उसकी स्तुति करेंगे। ओ यहोशापात प्रभु की स्तुति किया, गीत गाया, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दिया और उसके शत्रु को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हालेलुया। हो प्रभु, होने दे हम तेरे, हमारे मुंह से हम तेरी स्तुति करने वाले बने, होने दे हम तुझे धन्यवाद देने वाले बने, प्रभु हम तेरी महिमा करने वाले बने, तेरे नाम का गौरव करने वाले बने। यीशु हमारी मदद कर, सहायता कर। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता, आज जितने ये वचन सुन रहे हैं उन सभी को यीशु के नाम में आशीषित कर, उनके आत्माओं को छू और तेरे सामर्थ के द्वारा ये छुए जाए, ताकि तेरे नाम की बड़ाई, गौरव और महिमा होती रहे। तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए आदर, गौरव, महिमा तुझे देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता।